चलो अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल यूरोपियन प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर पहुंच चुका है। श्रीनगर ईयू सांसदों की टीम पहुंच चुकी है। प्रतिनिधिमंडल में 27 यूरोपियन सांसद शामिल है। जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेने के लिए ये 27 सांसद यहां पर आम कश्मीरियों से भी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल का कश्मीर का ये पहला दौरा है। ये प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यपाल के सलाहकारों के अलावा सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मिलेगा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य नाथन गिल ने इस दौरे को ईयू सांसदों के लिए बेहतर मौका बताया। जम्मू कश्मीर से मेरे सहयोगी शब्बीर मीर हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। शब्बीर, यूरोपियन प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है श्रीनगर, हालातों का जायजा लेगा, मुलाकात करेगा और खबर यह भी है कि आम लोगों से भी बातचीत करेगा। क्या कुछ चल रहा है फिलहाल? सुमित, इस वक्त जो प्रतिनिधिमंडल है वो 15 कोर जो है यहाँ पे चिनार कोर जिसे कहते हैं वहाँ के जीओसी से मुलाकात करेगा। उन्हें एक ब्रीफिंग होगी, उन्हें बताया जाएगा कि किन हालात में यहाँ जो शुरुआत में जब धारा 370 हटाई गई थी, शुरुआत में बंदिशें किन हालात में लगाई गई और अब किस तरह उन बंदिशों को हटाया जा रहा है और हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त वो ब्रीफिंग हो रही है। उसके बाद जो हमारे ज़राए से पता चला है वो ये है कि वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और 3 बजे का जो वक्त है, 2:30 से 3 बजे के बीच में शुरुआत होगी। जो यहाँ के कुछ स्थानीय जो पार्टियां हैं जिनका नेशनल आउटलुक भी है, जैसे जेडीयू है, बीजेपी है और कुछ सामाजिक कारकुन है जो नेशनल एक्टिविस्ट हैं और कुछ यूथ लीडर्स की भी बात की जा रही है कि वो मुलाकात करेंगे। लेकिन इनकी जो पहचान है वो क्लियर नहीं है कि कौन लोग आ रहे हैं। एक कंट्रोल्ड माहौल में इनकी मुलाकात करवाई जा रही है। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण दौरा इसलिए कि पाकिस्तान के द्वारा जिस तरह से मुसलसल जो यूरोप में, ख़ास तौर पे आपने यूके में भी देखा पिछले दिनों किस तरह के वहाँ पे एहतजाज करवाए गए पाकिस्तान द्वारा, और उसका तोड़ करने की कोशिश है ये। और इसमें कितनी कामयाबी होगी, इस वक्त वो मुलाकात चल रही है। गवर्नर के साथ अभी थोड़ी देर में मुलाकात हो जाएगी और उसके बाद जो ये यहाँ पे डेलीगेशंस हैं उनसे मुलाकात होगी। और कल जो बताया गया है हमें वो ये है कि कल एक ब्रीफिंग होगी, प्रेस ब्रीफिंग, उस पर यह साफ हो पाएगा कि उन्हें किस तरह की इमेज वो लेके जा रहे हैं, किस तरह के उनके ख्यालात हैं। शब्बीर, इस दौरे के अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, इस दौरे के सकारात्मक परिणाम क्या आने वाले हैं? सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है इस दौरे को लेकर, जबकि इस दौरे के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भारत की छवि बेहतर ही होगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ अफवाहें, कुछ नहीं कई अफवाहें बाजारों में उड़ रही हैं। अगर यहाँ पर ये दल आया है, ये तस्वीर साफ करेगा, हकीकत से रूबरू होगा, तो उसके बाद भारत की छवि बेहतर होगी। फिर क्यों विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए सुमित, मैं सच बताऊं, श्रीनगर में रह के मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली वाले ही दिल्ली ज़्यादा समझते हैं। लेकिन इतना मैं समझता हूं कि विपक्ष जो सवालात उठा रहा है वो उन चीज़ों को लेके उठा रहा है। जैसे एक बात ये की गई कि अपनों पे सितम, गैरों पे करम, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जब यहाँ की जो पार्टीज़ हैं, जो नेशनल पार्टीज़ हैं, उनको जब इजाज़त नहीं दी गई, अब क्यों? उसका जवाब जो दिया है मुख्तार अब्बास नकवी ने और जो बाकी लोग दे रहे हैं जो हुकूमत में है, वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने आने की बात की थी तब हालात अलग थे और अब हालात में चूंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने ये बात एक आम इंसान भी समझ सकता है, लेकिन शायद राजनीति है जो विपक्ष को ये बात समझने नहीं दे रही है। शुक्रिया शब्बीर तमाम जानकारी के लिए। शब्बीर मेरे से हमारे साथ जुड़े।